हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो नाउ आईएसआई पीईबी क्लास नंबर 7। आज मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा का उठाया है, थोड़ा बेसिक सा सवाल उठाया है ताकि आप लोगों का फोकस हो सके लीनियर अलजेब्रा पे। क्योंकि आईएसआई जब क्वेश्चन देता है पीईबी वाले, तो मैंने देखा है लास्ट 5-1 साल के पेपर्स में वो 3-4 सवालों में से एक सवाल लीनियर अलजेब्रा का दे देता है, जिसमें इंडिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, लीनियर ऑपरेटर, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, समझ जाओ ये सब पूछ। तो मैंने एक आसान सा सवाल उठाया, बट अगर किसी को लीनियर ऑपरेटर नहीं आता तो उसके लिए भी ये सवाल समझने वाला है, वो समझ सकता है। आपको एक बेसिकली फंक्शन बोल सकते हो, टी दे रखा है, मैपिंग आर क्यूब डिफाइंड बाय टी ऑफ x1 x2 x3 जो होगा वो x1 x2 0 होगा, जो भी थर्ड टर्म होगी वो 0 आएगी, वेयर x1 x2 x3 बिलोंग्स टू आर क्यूब। शो दैट t इज अ लीनियर ऑपरेटर। तो लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए देयर आर 2 कंडीशन। लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए देयर आर 2 कंडीशन। पहला, t ऑफ v1 v2 इज इक्वल टू t ऑफ v1 प्लस t ऑफ v2, ओके, एंड t ऑफ अल्फा v इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स t ऑफ v। अगर ये 2 कंडीशन साइमल्टेनियसली किसी भी ऑपरेटर में होल्ड कर जाती हैं, किसी भी टाइप के फंक्शन में होल्ड कर जाती हैं, तो उसे लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। और इसमें कहते हैं इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वैसे भी जनरल लीनियर फंक्शन जो होता है ना, लीनियर फंक्शन में ये कंडीशंस होल्ड करती हैं, ठीक है। अगर लीनियर फंक्शन में कुछ भी 2 प्लस करोगे तो वो अलग अलग लिख सकते हैं, और ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो आराम से अगर मैं पहली कंडीशन लेके चलूं, बड़ा सिंपल है, लेट कर लेते हैं। let v1 is x1 x2 x3, okay, and v2 is y1 y2 and y3, ठीक है बच्चों। so t of v1 plus v2 अगर बात की जाए, ठीक है, so t of v1 plus v2, t of v क्या है, ये है एक तरीके से। so पहले तो v1 plus v2 अगर मैं करूंगा तो क्या बचेगा, इसको देखो, v1 plus v2 अगर मैं करूंगा, सो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे ऐड हो जाएंगे, x1 y1, x2 प्लस y2 एंड x3 प्लस y3, फाइन। अगर मैं चाहूं तो इसको t ऑफ x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, x3 प्लस y3, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट 0 होता है, तो एक तरीके से क्या बच जाएगा, x1 प्लस y1, x2 प्लस y2, 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। बेटा आपका x1 की जगह x1 प्लस y1 डालो, x2 की जगह x2 प्लस y2 डालो, x3 की जगह x3 प्लस y3 डालो, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। और फिर जो पहली टर्म है वो आएगी, फिर दूसरी टर्म आएगी, तीसरी टर्म 0। अच्छा, ये 2 वेक्टर प्लस हो रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x1 x2 0 प्लस y1 y2 0। बड़ा सिंपल है बच्चों, प्लस करके लिख सकते हैं। इन दोनों को प्लस करोगे तो ऊपर वाला ही बचेगा। नाउ this is nothing but t of v1, this is nothing but t of v2, चेक कर सकते हैं। t of v1 मतलब t of this which is x1 x2 0, t of v2 मतलब t of this which is y1 y2 0, तो t of v1 plus t of v2। पहला पार्ट लीनियर ऑपरेटर का प्रूफ हो गया, बट दोनों कंडीशन आप लोगों ने होल्ड करानी है, ओके। सो आगे देखते हैं। t of alpha v ले लो, let us suppose x1 x2 x3 और alpha belongs to r, so t of alpha x1 x2 x3 is nothing but t of alpha x1 alpha x2 alpha x3। t के ब्रैकेट में कुछ भी होता तो क्या आता है, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और फिर 0, यही आता है। इफ यू टेक alpha कॉमन, then x1 x2 0 बचेगा, and this is nothing but t of v, so t of alpha v is equal to alpha times t of v आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, इसका मतलब t is a linear operator। this is very important। I would recommend you, प्लीज लीनियर अलजेब्रा के लिए कोई भी किताब उठाइए, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और लीनियर ऑपरेटर के क्वेश्चंस को, मैट्रिसेस वाले और काफी सवालों को धो दीजिए अच्छे से। वैसे मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा, बट आप लोग जस्ट फॉर रिवाइजिंग द थिंग्स इसको अच्छे से कर लीजिए।
ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए क्लास कैसी लगी। नमस्ते।